नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो इनकी गूंज जो है देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है देश के कोने कोने से इन्हें समर्थन जो है वो हासिल हो रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जगती से दिखा रहे हैं, नगरोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर महाअभियान आह्वान किया गया और यहां पर इनके समर्थन में जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है यहां पर पहुंची हैं और कहीं ना कहीं जो है इनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इनकी मांग जो है जेन्युइन है और लंबे समय से ये लोग जदोजहद कर रहे हैं। इनकी प्रमुख यही मांग है कि इनको होमलैंड जो है वो वापस दिया जाए। इनका जो होमलैंड कश्मीर है, कश्मीर में जो है इन्हें पुनः से बसाया जाए। जैसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में माँ का नूर नहीं। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम दिगंबर रैना है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ फॉर जम्मू कश्मीर का, जो ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर महाअभियान का आयोजन किया गया, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है इस महाअभियान का? देखो, महाअभियान कोई कार्यक्रम नहीं है, महाअभियान एक मूवमेंट है जो जम्मू कश्मीर की मूवमेंट चल रही थी। अब इस मूवमेंट को प्रकट रूप से पूरे देश में विदेश में कैसा फैलाया जाए और तीव्रता से, क्योंकि 36 साल हो गए, अब समय नहीं है, न सरकार के पास न हमारे पास। हम अपनी डिमांड्स को कैसे वेरी टाइम बाउंड सिस्टम में कैसे पूरा किया जाए। प्रमुख मांग क्या है? क्या मांग जो है आप सरकार से कर रहे हैं? देखो, प्रमुख मांग जो महाअभियान के थ्रू वही है जो मार्गदर्शन 1991 ने रेजोल्यूशन हमने जो पास किया हुआ हमारे बड़ों ने, उसको टिट एंड बिट उसी तरीके से कश्मीर घाटी में एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए। ये एक पार्ट है। दूसरा, हमारी सर्वाइवल डिमांड्स है, जैसे रिलीफ हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हमारे ओवर एज वाले जो यूथ्स हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन हो गया। हमारा थर्ड पार्ट आता है, हमारा जो वहाँ पर इतनी प्रॉपर्टीज है, इतना बाकी चीजें हैं जिसका लॉस हुआ है, इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को। इसको लेके महाअभियान के अंदर हम पूरे देश में, आपने यहाँ देखा होगा, बहुत साधु संत, लगभग 150 हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ हमारे साथ में थी और वो हमारी बात को प्रकट रूप से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जो हम कोशिश कर रहे थे 36 साल से। सर, जो महाअभियान का आह्वान किया गया है, इसको समर्थन देने के लिए जो है बाहरी राज्यों से संत भी यहाँ पर आए हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के भी आए हैं और जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है समर्थन दे रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं इनकी मांग को? देखिए, आज सबको पता है कि कश्मीरी हिंदू अपने घरों से किस कारणों से विस्थापित है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, 36 साल पूरे हुए हैं। 36 साल में 2 जनरेशन हो जाती है। 2 जनरेशन में यदि न्याय नहीं मिलेगा, आज भी उसी तरीके से आज कैंपों में रहना पड़ रहा है। आज जिस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जगती में हम कई सारे घरों में भी जाकर के देखा है, इतने बुरे हालात है वहाँ पर। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज भी उसी कॉम्पनसेशन में दिल्ली गवर्नमेंट ने 2023 में जो वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी हिंदू विस्थापित है उनको 27,000 रुपीज जो हेल्प है देना चालू किया। आज भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं कि ऐसे एक मानवता के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। हमारे यहाँ पर रोहिंग्या की मानवता की बात होती है, बांग्लादेशी की मानवता की बात होती है, सारे लेफ्टिस्ट उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कौन बात करेगा? तो ये हमारे जो हिंदू भाई है उनके साथ बहुत वर्षों से हम लोग जुड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत में कोई भी हिंदू हो, उसको ये जो आज सरकार हमारी है, हम अन्य किसी से मांगे नहीं कर रहे हैं। तो आज जिन हिंदुओं ने सरकार को चुन करके दिया है, तो हम उनसे मांग नहीं करेंगे, उनसे अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो और किससे रखेंगे?
मैम, जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, वो यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं और जिस तरह से महाअभियान का आयोजन किया गया, आप भी उसको समर्थन दे रहे हैं, क्या जो है अपील आप सरकार से करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से ये अपील है कि 35 वर्षों का निर्वासन कश्मीरी हिंदुओं ने झेला है। 35 वर्षों के बाद आज हमारी अपनी सरकारें आई हैं, तो हम अपने लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये महाअभियान यहाँ रुकने वाला नहीं है। कल जिस तरीके से श्रीनगर के हाईवे को जाम किया गया, ये माँ बगलामुखी के आह्वान के साथ प्रारंभ होने वाला महाअभियान है जो दिल्ली की सरकारों तक जाएगा और उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम यहाँ समर्थन के लिए नहीं आए, हम इनके संघर्ष में इनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कौल है। राहुल जी, जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, समाज की बात करें, लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, सरकार को कई बार मेमोरेंडम भी दिए गए, सरकार तक अपनी आवाज भी पहुंचाई गई, अभी तक जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया। और महाअभियान की बात करें, महाअभियान का आह्वान किया गया और इसकी शुरुआत भी हुई है और कल हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज जरा थोड़ी बैठी हुई है। हम लोगों को, जैसे आप भी हमें संबोधित करते हैं माइग्रेंट करके, तो पहले ये नॉमेनक्लेचर हमें चेंज करना पड़ेगा। हम डिस्प्लेस्ड हैं और माइग्रेंट नहीं है। दूसरा, 35 साल में समाज के अलग अलग संस्थाओं ने, मुख्य तौर पे पॉपुलर कश्मीर ने और यूथ ऑफ पॉपुलर कश्मीर ने एक पॉलिटिकल वॉइस को, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट को, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाज के समक्ष रखा कि अगर हमें कश्मीर में वापस जाना है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट पर कश्मीर के रूप में सबके सामने है। हमें ऐसा लगा कि हमें अपने प्रोटेस्ट को, अपनी दर्द को, अपनी एक्साइल कॉन्शियसनेस को अभी कंसोलिडेट करने का टाइम है। ये कंसोलिडेशन 35 साल की महाअभियान है। हमने क्लियरली लिखा है, जहां भी आप देखेंगे महाअभियान को, कि एक निर्णायक लड़ाई की ओर ये पहला कदम है। ये उसी का हिस्सा था जब हम बात करते हैं कि आप किसी भी निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं टाइम बाउंड रेजोल्यूशन। तो टाइम बाउंड रेजोल्यूशन के अंदर ये जरूरी हो जाता है कि आप दैविक जो इंटरवेंशन होता है, जो दिव्य इंटरवेंशन होता है, उसका साथ लें। इसलिए ये पहले हवन किया गया 11 को, ताकि जिस कार्य की ओर हम कर रहे थे, ये हमें बल दे, एक संकल्प कि जिस पर बीती है वही जान सकता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से जो है इनका दर्द महसूस करने के लिए जम्मू की धरती पर पहुंचे हैं, जगती पर पहुंचे हैं। किस तरह से आप इनको समर्थन दे रहे हैं और क्या अपील आप केंद्र सरकार से कर रहे हैं? विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि अपने ही देश में हिंदू अपने ही क्षेत्र से विस्थापित हुए हैं और उनका जिनोसाइड हुआ है, होलोकास्ट हुआ है, वंश विच्छेद हुआ है। मगर सबसे बड़ी जो विटंबना ये है कि ना तो हमारा देश ना विश्व इसको मान रहा है, तो विश्व कितने डिस्क्रिमिनेटरी निकषों से हिंदुओं की तरफ देख रहा है। ये बहुत बड़ी वेदनादायक बात है। और जो ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी की बात करने वाला विश्व है, चाहे यूएन हो या यूरोपियन यूनियन हो या यूएस हो, तो उनको ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ जिनोसाइड हुआ है और जिहाद के विक्टिम अगर हिंदू बने हैं, तो हिंदुओं की अपने ही देश में, अपने मातृ क्षेत्र में जो वापसी है, यह हिंदुओं की पहली मांग है। भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत अगर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व को दिशा देने की बात कर रहा है, तो उसका पहला कदम होगा कि हिंदुओं की अपने क्षेत्र में, अपने देश में घर वापसी। और ये अगर कर पाए तो पीओके लेना है, पाकिस्तान को जीतना है, ये तो बहुत बात की बात है। तो पहले देश के अंदर हिंदुओं को अपनी न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था में निर्माण करना चाहिए। और कश्मीरी हिंदू ये संपूर्ण भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं का प्रतीक है। ये जो भारत भूमि है, ये जो भारत का ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, ये विश्व के हिंदुओं की संरक्षक भूमि बने, ऐसे हम आशा इस केंद्रीय सरकार से करते हैं। परंतु उसका पहला कदम यही होगा कि हमारे जो कश्मीरी बंधु है, उनको अपने ही मातृ क्षेत्र में घर वापसी हो, पनून कश्मीर का एक सुरक्षित क्षेत्र बने, और इसके लिए पूरे भारत से यहाँ पे समर्थन आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, लंबे समय से जदोजहद कर रहे हैं, और जिस तरह से महाअभियान आह्वान की बात करें, आह्वान किया गया 16 तारीख से जो है यहाँ पर हमें यज्ञ भी देखने को मिल रहे हैं, और विभिन्न राज्यों से जो है यहाँ पर विभिन्न संगठन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब केंद्र सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद से जागेगी और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करेगी, और इनकी जो प्रमुख मांग होमलैंड की है और इन्हें कश्मीर में जो है पुनः से बसाया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।